हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड का 6 क्वेश्चन, यानी थर्ड का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्लास में हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो क्या है, 5 years hence, 5 साल बाद में, ठीक है, द एज ऑफ जकोब विल बी 3 times ऑफ दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जकोब अपने बेटे का 3 times रह जाएगा। ठीक है, अपने बेटे का 3 गुना रह जाएगा। क्लियर भाई। 5 years ago, अब से 5 साल के पहले, ठीक है, अब से 5 साल पहले तो 3 गुना रह जाएगा, और अब से 5 साल पहले जकोब एज वॉज 7 times ऑफ दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जकोब अपने बेटे का 7 times था, यानी 7 गुना था। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, यानी कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, प्रेजेंट एज क्या है। तो देखो क्या होगा सॉल्यूशन। हमें ना तो हमें प्रेजेंट एज जकोब की पता है, और ना ही हमें प्रेजेंट एज उसके बेटे की पता है, तो हम दोनों को मान लेते हैं। क्लियर भाई। तो देखो क्या होगा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जकोब, क्या मान लिए भाई, x years। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ जकोब सन, उसके बेटे की एज हमने क्या मान ली है, y years। क्लियर। ठीक है, हमने प्रेजेंट एज मान ली है दोनों की। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार चलते हैं। क्या कह रहा है भाई, 5 साल बाद में, यानी आफ्टर 5 years, 5 साल बाद में क्या होगा भाई, बताओ। 5 साल बाद में जकोब की एज क्या होगी, प्रेजेंट एज क्या है, x। 5 साल के बाद में क्या होगी भाई, प्रेजेंट एज में 5 और प्लस कर दो। ठीक है, ये 5 साल बाद की एज होगी। प्रेजेंट एज उसके बेटे की एज क्या है, y। 5 साल के बाद में उसके बेटे की एज क्या होगी, y + 5। क्लियर। तो ये x + 5 और ये y + 5, ये दोनों की 5 साल बाद की एज हो गई है। अब जकोब कह रहा है कि 5 साल बाद में मैं तुमसे 3 गुना बड़ा रह जाऊंगा, है ना, यानी जकोब 3 times है और उसका बेटा 3 times कम है। कि अगर हमें दोनों की एज को इक्वल बनाना हो तो हम जकोब के बेटे की एज को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से। अब दोनों की एज मल्टीप्लाई इक्वल हो गई है। ठीक है, क्योंकि जकोब की एज 3 times ऑलरेडी पहले से ही थी, तो हमने उसके बेटे की एज को 3 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, ताकि दोनों की एज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्लियर। देखो सोल्व करो, x + 5 इक्वल होगा 3 × y, 3y, 3 × 5 15। ठीक है, नंबर इसको उठा के इधर लेके आओ, वेरिएबल वाले नंबर को। x - 3y, ये प्लस का था उठ के आया माइनस का हो गया, इक्वल कौन है, 15 है। ये +5 उठ के गया, किसका हो गया, माइनस का। क्या इक्वेशन बनी, x - 3y इक्वल हो गया है किसके, 10 के। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर भाई। अब देखो सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड स्थिति क्या कह रही है कि 5 साल पहले, ठीक है, तो बिफोर 5 years, ठीक है, 5 साल पहले चलते हैं। बताओ प्रेजेंट एज क्या है जकोब की, x। 5 साल पहले क्या रही होगी, x - 5। प्रेजेंट एज बेटे की एज क्या है, y। 5 साल पहले क्या रही होगी, y - 5। जकोब कह रहा है अपने बेटे से कि 5 साल पहले मैं तुमसे 7 times था, तो जकोब 7 times था, उसका बेटा कम है, तो अगर दोनों की एज को इक्वल बनाना है तो किसको मल्टीप्लाई कर दे, उसके बेटे को, ताकि दोनों की एज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्या बनेगा, x - 5 = 7 × y, 7y - 7 × 5 35। क्या बनी भाई, x माइनस ये 7y उठ के आया, किसका हो गया, माइनस का, इक्वल कौन है, -35। ये -5 तो उठ के गया, किसका हो गया, प्लस का। क्या बनेगा भाई, x - 7y इक्वल है -30 के, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। अब देखो आपको क्या करना है, आप कोई भी मेथड यूज में ले सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज में ले सकते हो। आपके पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं, है ना। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड है,
पढ़ लिया हमने, एलिमिनेशन मेथड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक मेथड और होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम 3 मेथड यूज में ले सकते हैं। अब हम मेथड जो यूज में ले रहे हैं वो एलिमिनेशन मेथड यूज में ले रहे हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि जो 2 इक्वेशंस मिली हैं उन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट आपको इक्वल बनाने होते हैं। तो ठीक है, इसमें x है, इसमें भी x है। अगर मैं x का कोफिशिएंट देखूं 1 है, इसमें भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो ऑलरेडी पहले से ही इनके कोफिशिएंट इक्वल हैं x वेरिएबल के, ठीक है। तो हमें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये दोनों नंबर्स किसके हैं? प्लस के हैं, तो ये कट हो नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन इक्वेशन सेकंड को और इक्वेशन फर्स्ट को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लिखते हैं भाई सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप फर्स्ट में से सेकंड भी माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो लिखेंगे भाई क्या बनेगा? x माइनस 3y इक्वल होगा किसके? 10 के। और दूसरी इक्वेशन है हमारी x माइनस 7y इक्वल होगा किसके? माइनस 30 के, ठीक है। हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो ये प्लस का है, किसका हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। ये भी किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। सिर्फ साइन चेंज सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी होता है। अगर ये ऑलरेडी एक माइनस और एक प्लस का होता ये वेरिएबल, ठीक है, जो हमने इक्वल बनाए हैं, अगर एक माइनस और एक प्लस का होता तो हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती। हम लिखते एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम दोनों को जोड़ देते। और जोड़ने में साइन चेंज नहीं होते हैं, हम हमेशा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तभी हमारे नीचे वाले जो नंबर होते हैं उनके साइन चेंज होते हैं। क्लियर भाई? अब देखो एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट। ये माइनस का, ये प्लस का, तो बच जाएगा प्लस का 4y इक्वल, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस 40। तो बताओ y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 डिवाइड बाई 4, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, काटने पर क्या बनाएगा? 10 बनाएगा। तो बताओ y की वैल्यू क्या आ गई है? 10 आ गई है, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन आप फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, किसी में भी रख दो। तो देखो फर्स्ट क्या है? x माइनस 3y, x माइनस 3y, y की वैल्यू क्या है? 10 इक्वल होगा किसके? इक्वल किसके है भाई? 10 के है, तो 10 लिख देंगे। ये देखो 10 इंटू 3 30, वो माइनस का होगा, उठ के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 10 प्लस 30, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 आ जाएगी, ठीक है। अब y की वैल्यू भी आ गई है और x की वैल्यू भी आ गई है। तो देखो प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब x, तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब क्या हो जाएगी भाई? प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब क्या हो जाएगी भाई? x की वैल्यू क्या आई है? 40, तो 40 ईयर्स, ठीक है। और उसके बेटे की एज क्या हो जाएगी? प्रेजेंट एज, y की वैल्यू क्या आई है? 10, तो 10 ईयर्स, ठीक है भाई। क्लियर हो गया? आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4।